रेस इतनी रखिए जिंदगी की रफ्तार ऐसे, 1 साल की कड़ी मेहनत आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा। लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में है जिनके माँ बाप इतने सक्षम है जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत हो ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरफ तुम्हें उलझा दे, क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया उसकी क्षमता आधी हो गई। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले, जहाँ तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती, इसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल है, ये इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, आप 1 हफ्ते उसे देख के गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसका 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं। मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा दिया। खेल में टॉप करता है उसने आज तक कभी पढ़ाई में टॉप नहीं की, और जिसने पढ़ाई में टॉप किया उस बच्चे ने कभी खेल में टॉप नहीं किया। और जो बच्चा खेल और पढ़ाई दोनों में टॉप करना चाहता है वो किसी में टॉप नहीं कर पाता है। हमारी गलती ये है कि हम परिवार और बिजनेस दोनों में टॉप करना चाहते हैं। आपके पास आज 3 तरीके की लाइफ, एक आपकी पर्सनल लाइफ, एक आपकी सोशल लाइफ, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तीनों में से एक सेट कर लो, 2 अस्त व्यस्त रहेंगी याद रखो। लेकिन तीनों को सेट करने की कोशिश करोगे ना, तीनों खराब रहेंगी। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर को इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। वो बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, हंस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम यंग एज में लड़के लोग हो, यही एज है बिगड़ने का। दोस्त अगर कह दे कि दोस्ती के नाते तुम ये शराब पी लो या गुटखा खा लो, उसे कहना कि दोस्ती के नाते तुम छोड़ दो। हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं, हम लोगों से भी यही बात बोलता था सब कि दोस्ती के लिए क्या कर, दोस्ती यही दोस्ती है। तो आदमी भावनाओं में बह जाता था। तो हमारे गुरुजी भी यही बोले थे कि उससे यही बात बोलना कि यही दोस्ती है, दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकते हो। जब तुम्हें इमोशनल डैमेज कर रहा है तो तुम भी डैमेज करो। आप देखना, ये जो गुटखा शराब पान जो रेशियो है, ये पुरुषों में बहुत ज्यादा है, लड़कियों में बहुत कम है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 10-12% महिलाओं में मिलेगा और 40-50% पुरुषों में मिलेगा। संगति की वजह से ज्यादा बिगड़ गए हैं आप। और ये एक बार इधर चले गए तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस सबसे कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा दिन एडिक्ट हो जाता है। सर यही होता है कि 2-3 दिन पढ़ाई चलती है कंसिस्टेंसी से, उसके बाद फोकस एकदम से गायब हो जाता है। तो सर मैक्सिमम बच्चों के साथ है ये प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल है। इसीलिए दुनिया के 99% लोग सक्सेसफुल नहीं है। अभी मैं आपको बोल दूं, इंस्टाग्राम खोलो, रील स्क्रॉल करो, आप पूछोगे कैसे फोकस करना है? सर मोटिवेशन दे दो इसके लिए। 10 मिनट हो गया सर, बोर हो गए, कोई अच्छी वेब सीरीज दे दूं आपको, तो बोलोगे सर एपिसोड 2 देखने का मन नहीं, थोड़ा मोटिवेट कर दो। क्यों? उसमें मजा आ रहा होता है। पर जहां आपसे कहा जाता है ना कोई मेहनत का काम करो, कोई परिश्रम का काम करो, वहाँ मन भटकना चाहिए। जीवन में एक चीज़ अच्छे से समझ लो, बिना परिश्रम के, बिना कठिनाई के, बिना त्याग के कोई भी बड़ा व्यक्ति आ सकता है। हम सब मिडिल क्लास के लोग
राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं।